नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज की जो वीडियो है वो आरआरबी स्टेनोग्राफर को डेडिकेटेड है। इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है, चाहे वो फॉन्ट को लेकर हो, चाहे वो बैक स्पेस को लेकर के हो, चाहे मिस्टेक से लेकर के हो, हर तरीके का जो आपका कंफ्यूजन है उसको मैं दूर करने का प्रयास किया हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता ही होगा कि जो आपकी शॉर्ट हैंड है, इसमें 80 की गति से मैटर बोला जाएगा, चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो या फिर इंग्लिश में हो, ठीक? और टोटल 10 मिनट का मैटर रहेगा, यानी कि वर्ड कितने हो गए? 800 वर्ड, ठीक है? 800 शब्द का आपको डिक्टेशन मिलने वाला है वहाँ पर, जिसकी गति भी रहेगी 80 की। और अगर आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड के हैं तो आपको 60 मिनट यानी कि पूरे 1 घंटे, और अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड से हैं तो आपको 65 मिनट मिलेगा। उसी में आप चाहे ट्रांसक्राइब करिए, चाहे पढ़िए, चाहे जो करिए, ठीक? लेकिन आपको ये ध्यान देना है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है बैक स्पेस की, वहाँ पर एडिटिंग टूल काम नहीं करता। अब एडिटिंग टूल में आता क्या-क्या है? आपको पता होगा कि कंप्यूटर में एडिटिंग टूल के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। पहला तो ये होता है कि नीचे रेड-रेड कलर की लाइन आती है जो आपको स्पेलिंग मिस्टेक बता देती है, कि हाँ, आपने स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। और भी ऐसे बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर अपने आप ही हो जाता है, कभी-कभी आप ऑन कर देते हैं तो। ये सारे फीचर वहाँ पे बिल्कुल ऑफ रहेंगे। हाँ, बैक स्पेस का सीन ये है कि मान लीजिए आप किसी करंट वर्ड को टाइप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा सभापति महोदय, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए है। तो आपने सभापति लिखा, ठीक? और आपने ता पे बड़ी की मात्रा लगा दी, और आप अभी उसी वर्ड पे हैं, सभापति पे ही हैं। तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं और उसमें छोटी ई की मात्रा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेस दबा दिया, तो आप नेक्स्ट वर्ड पे चले गए, यानी कि आपने वो वर्ड कंप्लीट कर लिया है। अब इस समय आप दोबारा चाहेंगे तो सभापति को एडिट नहीं कर सकते हैं। यही एडिटिंग टूल का मतलब, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यही है। अब शॉर्ट हैंड आपकी, ये जान लीजिए, 300 अंकों की रहने वाली है। ये भी आप सभी लोगों को पता है। लेकिन 300 अंक में सिर्फ ये नहीं है कि आपको, मतलब पहले की तरह क्वालिफाइंग तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि जितनी गलतियां होंगी आपकी उसी हिसाब से अंक कटेंगे। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप 10% से ज़्यादा गलती कर देते हैं तो आप असफल हैं पहले से ही, ठीक है? तो आपको 10% से कम गलतियां करनी है, और जितने भी लोग 10% से कम गलतियां करेंगे उन्हीं का ये मार्क वार्क मिलने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ पिछली बार के अकॉर्डिंग बताई जा रही हैं। अब उसके बाद देखते हैं फ़ॉन्ट कौन सा रहेगा। तो इसमें मंगल और कुर्तिदेव दोनों की व्यवस्था की गई है। और इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में तो एक ही फ़ॉन्ट होता है, तो टेंशन नहीं है इंग्लिश में। हिंदी में 2 फ़ॉन्ट है, मंगल व कुर्तिदेव। अब ये देखिए, मंगल में बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, ये आप सबको पता है। कौन सा देते हैं वहाँ पर, कौन सा नहीं है, जब आप स्किल का एक प्रॉपर नोटिफिकेशन अभी वो लोग जारी करेंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा फ़ॉन्ट रहेगा, क्या-क्या रहेगा। अगर कुछ बदलाव होंगे तो वो भी वहाँ पर आपको बताया जाएगा। उसके साथ-साथ मैंने ये तो बता दिया, अब देखते हैं कि कहाँ-कहाँ पूरी गलती मानी जाती है, यानी कि फुल मिस्टेक, और कहाँ-कहाँ पे आधी गलती यानी कि हाफ मिस्टेक मानी जाती है, ठीक? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए फुल मिस्टेक कहाँ मानी जाती है, क्योंकि आप लोग अपनी, जैसे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपनी गलतियों को निकालना सीखिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि आप अपनी गलतियों को सही निकाल पा रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसको आधी गलती निकाल रहे हैं, वहाँ पर वो पूरी गलती मान ली जाए। तो ये देखिए, फुल मिस्टेक क्या होती है? जैसे आपका कोई शब्द छूट गया, ठीक? वो एक पूरी-पूरी गलती मानी जाएगी। शब्द कुछ और बोला गया था, आपने लिख कुछ और लिया। मान लीजिए आपको बोला गया था परिस्थिति, आपने लिख दिया स्थायी, ठीक है? पूरा-पूरा शब्द परिवर्तित हो गया, आपने कुछ नया लिख दिया। तो यहाँ पर भी आपकी पूरी एक गलती मानी जाएगी। छूट गया तो एक गलती मानी ही जा रही है। अब इसके साथ-साथ अगर आप किसी शब्द को छोड़ देते हैं, ठीक है? देखिए, छूट गया एक अलग वर्ड है, छोड़ देने में एक अलग वर्ड है। आपने सोचा कि यहाँ पर ये होना चाहिए, अपने दिमाग से आपने सोच लिया, आपने एक नया वर्ड वहाँ पे लगा दिया। जैसे मान लीजिए लिखा गया था, महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद आपने डायरेक्ट कॉमा लगा के स्टार्ट किया, यह एक कठिन समस्या है। लेकिन आप वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगा दी, आपने कहा नहीं, है के बाद की होना चाहिए। आपने लिखा, महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि। तो यहाँ पर जो आपने दिमाग लगाया, तो आपकी यहाँ पर अतिरिक्त शब्द जो आया, वो भी पूरी गलती में मानी जाएगी। और अब आधी गलती का सीन देख लेते हैं। आधी गलती क्या है? अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने महोदया, आपको महोदया बोला गया था, क्योंकि महोदय और महोदया 2 होता है।
आपने महोदया नहीं लिखा, आपने महोदय लिख लिया, आपकी आदत पड़ी हुई थी महोदय लिखने की, तो वहां पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो ये हो गई आधी गलती। एक वचन बहुवचन, जैसे समस्या का समस्याएं, आपने समस्याएं लिख दिया है। अब चाहे समस्या का समस्याएं लिख दें या समस्याओं लिख दें या समस्याओं का समस्याएं लिख दें, मतलब कुछ भी कर दें, जो वहां पर बोला गया है आपने उसको लिखा है, लेकिन आपने बहुवचन में गलती कर दी, एक वचन में गलती कर दी, तो इसको भी हम आधी गलती मानते हैं। अब और एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए एक ही शब्द में आपने 2 बार स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब 2 बार स्पेलिंग मिस्टेक कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है समस्याओं, यही शब्द लेते हैं। अब उस वहां पर बोला गया था समस्याएं, आपने लिख दिया समस्याओं, ठीक है? तो एक तो आपने आधी गलती कर दी पहले ये, उसके बाद आपने जो समस्याओं में माँ लिखा हुआ था, वो भी आपने आधा लिख दिया, मतलब आधा माँ लिख उठा, तो आपकी 2-2 स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर एक गलती मानी जाएगी, क्योंकि आधी आपकी ये वाली हो गई, आधी यहाँ पर ये वाली हो गई, क्योंकि नोटिस में साफ-साफ लिखा था कि जितने भी आपकी गलतियाँ हैं, वो सब गिनी जाएँगी, लेकिन एक गलती से ज़्यादा एक शब्द पे नहीं काटा जा सकता। यानी कि कोई लंबा शब्द आ गया, जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ आ गया। अब आपने पहली बार सुना, कहा ये क्या शब्द आ गया भाई, मुझसे बन नहीं रहा। आपने 3 या 4 जगह स्पेलिंग मिस्टेक कर दी उसी में, तो स्पेलिंग मिस्टेक के आधे नंबर हैं, लेकिन आपने 3 जगह मिस्टेक की है, तो आधा 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 करके 1.5 नंबर हुआ। तो ऐसा नहीं कि वहां पे आपका 1.5 नंबर कटेगा। एक गलती पर, एक शब्द पर एक ही गलती कटेगी, उससे ज्यादा नहीं कट सकती। आधी कट सकती है या तो एक कट सकती है, ठीक। और इंग्लिश वालों के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है कैपिटल लेटर्स की। जब भी पैरा चेंज होता है और जब भी वहां पर जो है फुल स्टॉप लगा के स्पेस देते हैं, या फिर कोई प्रॉपर नाउन आता है, इंग्लिश में आप लोग को पता होगा प्रॉपर नाउन क्या होता है, वहां पे आपको कैपिटल लेटर का यूज करना होता है। अगर आप कैपिटल लेटर नहीं यूज करते हैं, उसकी जगह स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, तो वो भी आधी गलती में काउंट हो जाती है। तो ये था आधी गलती और ये थी पूरी गलती। आप लोग अब जब भी अपना डिक्टेशन चेक करिए, अगर आप आरआरबी स्टेनो स्किल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी के आधार पर चेक करिएगा। और अगर आपका पूरा पूरा लाइन मिस हो गया, कभी कभी होता है कि एक नए शब्द आ जाते हैं, तो हम पूरा पूरा लाइन मिस कर जाते हैं। तो एक लाइन जैसे मान लीजिए आपसे छूट गई, तो उस लाइन में जितने भी शब्द आपने छोड़े हैं, वो सब के सब आपके गलती में गिने जाएंगे। और वहां पे आपको अपनी कॉपी वगैरह लेके नहीं पहुंच जाना है, वहां पे सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। पेन और पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, जो कुछ होता है जिससे आप लिखते उखते हैं, वो सब लेकर आपको जाना है। देखिए, मेरा सुझाव लास्ट में ये है कि अगर आप पेंसिल से लिखते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, वहाँ पर आप पेंसिल से ही लिखें। और मैं ये भी आपको बोलूँगा, सजेशन दूँगा कि अपनी पेंसिल को दोनों तरफ से छील लिया करें शार्पनर से। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए बाई चांस आपकी पेंसिल की नोक टूट गई या कुछ भी हो गया, तो आपको तुरंत खाली पेंसिल ऐसे हाथ से घुमाना पड़ेगा। तो अगर घर पे आप कैसे तैयारी करते हैं, कोई मतलब नहीं, आपके पास अथाह समय रहता है। लेकिन स्किल टेस्ट में आपके पास 2 पेंसिल, 3 पेंसिल, जितनी भी हो पाए, प्रॉपर शार्प हुई होनी चाहिए। उसकी पॉइंट बहुत ज़्यादा नुकीली नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपको वैक्सीनेट नहीं करना है किसी को, आपको बढ़िया से डिक्टेशन लिखना है। तो आपको उस तरीके से दोनों साइड, ऊपर साइड भी, नीचे साइड भी, जितनी पेंसिल आप लेकर जाएँगे, सब उस तरीके से होनी चाहिए, ठीक? अब जो शार्प करने के बाद थोड़ा ये लकड़ी की बेंच पे घिसा-उसा जाता है ना, वो सब कर लीजिएगा पहले से। नहीं पता चला वहाँ आपके डिक्टेशन के टाइम पेंसिल टूट गया, तो आप शार्प करने बैठ गए, ठीक है? तो ये सब अपना पहले से कर लीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी स्किल दे चुके हैं, उनको सब कुछ पता है, बहुत ज्ञानी पहले से ही हैं वो लोग। लेकिन जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनको बताना ज़रूरी है ये सब चीज़ें। और यार, वहाँ जाके स्किल टेस्ट में जब भी जाना, कभी टेंशन मत लेना कि स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं। जैसे घर पे स्किल टेस्ट होता है, वैसे ही वहाँ पर होता है। कुछ नया नहीं होता है। अगर कुछ नया होता है, तो वो ये होता है कि आप अंदर से डर जाते हैं, बस, और कुछ नहीं होता। यार, वही जो शब्द वहाँ पर बोले जाएँगे, कहीं विदेश से थोड़ी ना शब्द आ रहे हैं। वही तो हिंदी के शब्द रहेंगे। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वही इंग्लिश के शब्द तो रहेंगे। कोई नया वर्ड थोड़ी ना उसमें आ जाएगा। और नया वर्ड अगर 1-2 आ जाता है, तो 1-2 मिस्टेक आप कर दीजिएगा। उसके चक्कर में पूरी लाइन मत बर्बाद कर दीजिएगा। मैं तो आपको यही सुझाव दूँगा। और दूसरी बार यार, अभी आपके पास कम से कम मानिए तो 2 महीने बचे हुए हैं। 2 महीने में तो इतनी भयंकर तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सच में बता रहा हूँ, शॉर्ट हैंड में 2 महीने अगर आप अभी डिक्टेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको 2 महीने बाद कोई फ़ेल ही नहीं कर सकता, अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस की है तो। बहुत ज़्यादा समय होता है 2 महीने का, बस सही से उसको उपयोग करना सीखिए कि हाँ, हमें कितनी देर शॉर्ट हैंड करना है, कितनी देर टाइपिंग करनी है।
अपनी सभी गलतियों को ढूँढ लीजिए। ये जो जितने भी रूल्स बताए गए हैं, इसी आधार पर अपनी गलतियों को ढूँढा करिए। ढूँढने के बाद शॉर्ट हैंड में अपनी राइटिंग देखिए। आपसे आउटलाइन नहीं बनती है तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप वहाँ पर आके पूछिए। मतलब हर तरीके की सुविधा तो आपको दी जा रही है। अब आपकी कुछ कमी है तो आपकी प्रैक्टिस में। आप प्रैक्टिस अगर अच्छे से करते हैं, सही डायरेक्शन में करते हैं, सही दिशा निर्देश में करते हैं, तो भैया स्किल टेस्ट आप क्वालीफाई कर ले जाएँगे। और अगर आप अभी से लापरवाही करते हैं कि यार अभी तो 2 महीने हैं, बहुत समय है, अक्टूबर के बाद से स्टार्ट करेंगे सीधा जब या फिर नोटिफ़िकेशन वगैरह आएगा तब करेंगे। तो भैया आप तब करते रहिएगा ऐसे, बाकी जिसको स्किल टेस्ट क्वालीफाई करना है, वो जुट चुका है प्रैक्टिस में, वो कर रहा है। हमारे चैनल पर डेली रात में 8 बजे एक डिक्टेशन दिया जाता है, उसको बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं। अभी ले देखिए मैंने अभी तक देखा है, जो लोग हैं वही रेगुलर ले रहे हैं, मतलब नए लोग नहीं आ रहे हैं डिक्टेशन लेने। तो भैया शॉर्ट हैंड ऐसी चीज़ है कि आपको सीरियस होना पड़ेगा। जिसको बोरिंग लगती है उसको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, जिसको इंटरेस्टिंग लगती है उसको और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं स्किल निकलता है। शॉर्ट हैंड में आपका मन लगना चाहिए, मजबूरी में नहीं कर पाएँगे आप शॉर्ट हैंड। तो आज की वीडियो में इतना ही, वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।